डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक खास टेक्स्ट देख रहे हैं। जी, शहबाज अहमद का लिखा हुआ, सिकरीगंज से प्रकाशित। सवाल है, कुरान क्या है? हाँ, और हमारा मकसद है कि इस टेक्स्ट के हिसाब से समझें कि कुरान क्या है, इसमें क्या है, क्यों अहम है। बिल्कुल। तो ये टेक्स्ट कैसे शुरू होता है? शुरुआत काफी पारंपरिक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, मतलब अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम वाला है। और फिर कहा गया है कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। सही। तो मुद्दे की बात क्या है इस टेक्स्ट में? कुरान को कैसे पेश किया गया है? देखिए, ये टेक्स्ट साफ कहता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मतलब अल्लाह का कहा हुआ वचन। अच्छा। और ये पैगंबर मोहम्मद साहब पर उतारा गया। वजह, ताकि लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाया जा सके। रोशनी की तरफ, ठीक है। तो इस रोशनी में क्या है, मतलब कुरान की सामग्री क्या बताई गई है? इसमें काफी कुछ है। पुराने लोगों के किस्से हैं, दुनिया मतलब आसमान और जमीन कैसे बने इसका जिक्र है। फिर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नियम है, क्या हलाल है क्या हराम, अदब अखलाक यानी शिष्टाचार और नैतिकता। तो इबादत पूजा पाठ के तरीके? हाँ, वो भी। और मामलात मतलब लेन देन, आपसी बर्ताव, उसके भी उसूल हैं। तो ये तो एक तरह से जिंदगी की पूरी गाइड बुक वाली बात हो गई। इतिहास, साइंस, कानून, सब। हाँ, स्रोत तो यही तस्वीर पेश करता है। और इसमें पैगंबरों की कहानियां हैं, नेक लोगों की जिंदगी के बारे में बताया गया है। जी। फिर मरने के बाद क्या होगा उसका भी जिक्र है। मतलब जो मानते हैं मोमिन उनके लिए जन्नत, और जो नहीं मानते काफिर उनके लिए सजा जहन्नुम। इसमें अल्लाह के बारे में क्या बताया गया है? उसके नाम, गुण? हाँ बिल्कुल, अल्लाह के नामों और उसकी सिफतों यानी क्वालिटीज का जिक्र है, उसकी बनाई हुई चीजों का जिक्र है। और एक बहुत अहम बात, ये लोगों को दावत देता है ईमान लाने की। किस पर ईमान? अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर, मतलब क़यामत पर। आपने क़यामत का जिक्र किया जी। टेक्स्ट में इसके बारे में क्या तफसील है? काफी विस्तार से है। मतलब दोबारा जिंदा होना, हिसाब किताब, फिर वो हौज, पुल सिरात, तराजू जिसमें कर्म तौले जाएंगे। अच्छा। और फिर आखिर में जजा या सजा, नेमतें या अजाब। जोर इस बात पर है कि ये होकर रहेगा। ये सब जानकारी के अलावा क्या ये पढ़ने वाले से कुछ और भी चाहता है? हाँ, एक चीज पर बहुत जोर है, सोचने पर, गौर करने पर। सोचने पर? जी। किस बारे में? कायनात की निशानियों पर और खुद कुरान की आयतों पर। टेक्स्ट कहता है कि इन पर गौर करो, विचार करो। और ये संदेश, ये किताब किसके लिए है? टेक्स्ट के मुताबिक ये किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह की किताब है। पूरी इंसानियत के लिए? दिलचस्प। तो जो पहले की किताबें हैं जैसे तौरात, इंजील, उनके बारे में क्या कहता है टेक्स्ट? टेक्स्ट कहता है कि कुरान उनकी पुष्टि करता है, मतलब उनको सच बताता है। अच्छा। लेकिन साथ ही उन पर मुहैमिन है, मतलब एक तरह से निगरां, संरक्षक। निगरां। हाँ। और फिर टेक्स्ट एक बड़ा दावा करता है कि कुरान के आने के बाद क़यामत तक यही अकेली किताब है पूरी इंसानियत के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ अगर कोई इसे ना माने तो? टेक्स्ट साफ कहता है कि इस पर ईमान लाना जरूरी है, और जो नहीं लाता उसे टेक्स्ट में काफिर कहा गया है और उसके लिए सजा का जिक्र है। यहाँ ये साफ कर दें कि हम सिर्फ टेक्स्ट में जो लिखा है वो बता रहे हैं। ठीक है, समझा। टेक्स्ट इसकी महानता के बारे में भी कुछ कहता है? जी बिल्कुल, इसकी भाषा की खूबसूरती, इसकी फसाहत व बलागत, इसके मौजज़े मतलब चमत्कार, इसकी तालीमात। कोई मिसाल दिए? हाँ, एक जगह कहा गया है कि अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर उतरता तो वो पहाड़ भी अल्लाह के डर से फट जाता। ये इसकी अजमत, इसकी ताकत दिखाने के लिए। और वो चुनौती वाली बात क्या थी? हाँ, वो भी है। टेक्स्ट बताता है कि अल्लाह ने चैलेंज दिया है इंसानों और जिन्नात सबको। क्या चैलेंज? कि सब मिलकर इसके जैसा कुछ बनाकर दिखाएं, चाहे एक सूरत ही सही। और टेक्स्ट कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते और न कभी कर पाएंगे। इतनी अहम किताब, तो क्या ये बदली जा सकती है वक्त के साथ? इसकी हिफाजत का क्या जिक्र है? नहीं, टेक्स्ट के अनुसार बिल्कुल नहीं। पैगंबर मोहम्मद को हुक्म था कि इसे जैसा है वैसा पहुंचा दें। और हिफाजत? टेक्स्ट कहता है कि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। एक आयत है कि हमने इसे उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अगर सार निकालें इस टेक्स्ट का, कुरान अल्लाह का आखिरी कलाम है, पूरी इंसानियत के लिए गाइडेंस महफूज है। जी,
इसमें ईमान की बातें हैं, जिंदगी के उसूल हैं, आखिरत का बयान है, और ये पिछली किताबों को भी मानता है पर उन पर निगरान है। और वो गौर फिक्र वाली बात भी अहम है। हाँ, कायनात और आयतों पर सोचते रहने की दावत। ठीक है, तो इस डीप ड्राइव के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये टेक्स्ट कुरान के रोल और उसकी अथॉरिटी पर एक बहुत वाज़ेह नजरिया देता है। आज की दुनिया में जहां इतने अलग अलग विचार हैं, किसी पवित्र किताब की इस तरह की व्याख्या को लोग कैसे देखते होंगे या इस पर क्या सोचते होंगे, ये सोचने वाली बात है।